मैया यशोदा और उबलते दूध का प्रसंग एक अत्यंत भावपूर्ण कथा। वृंदावन की वह सुबह बड़ी ही सुहावनी थी। नंदभवन के आंगन में मंद मंद हवा बह रही थी। घी के दीपक से उठती हल्की हल्की सुगंध वातावरण में फैल रही थी। गौशाला में गायें मधुर स्वर में रंभा रही थीं। सब ओर एक पवित्र, शांत और मधुर वातावरण था, जैसे स्वयं प्रकृति कन्हैया के लिए गान कर रही हो। यशोदा मैया ने उस दिन बड़े प्रेम से चूल्हे पर दूध चढ़ाया। वह दूध कोई साधारण नहीं था, वृंदावन की गायों का, विशेषकर नंदबाबा की प्रिय धेनुओं का उत्तम दूध। मैया दूध को उबालकर मक्खन और मिश्री के साथ कन्हैया को पिलाने का निश्चय कर चुकी थी। प्रेम से भरकर वह गुनगुनाती हुई चूल्हे के पास बैठी, एक पल दूध को हिलाती, एक पल अपने लला को निहारती। इतने में कन्हैया ने अपने दोनों नन्हे हाथ बढ़ा दिए, मुंह से आ आ करके संकेत किया कि उन्हें भूख लगी है। यशोदा मैया के हृदय में वात्सल्य उमड़ पड़ा। उसने झटपट कन्हैया को अपनी गोद में उठा लिया और बड़े स्नेह से स्तनपान कराने लगी। कृष्ण के अधरों की मधुर चपलता, उनका मुखड़ा, उनकी आंखों की कोमल चमक, सब कुछ ऐसा था कि यशोदा मैया की दुनिया बस उसी पल में सिमट गई। वह कन्हैया को देखते देखते खो गई थी। दूसरी ओर चूल्हे पर रखा दूध धीरे धीरे गर्म होने लगा। उसके भीतर मानो भी एक चेतना थी, क्योंकि वह दूध स्वयं भगवान के लिए उबल रहा था। वह सोच रहा था, यदि मैं समय पर नहीं उबलूंगा तो मैया कन्हैया को कैसे दूध पिलाएंगी। मैं स्वयं को सहर्ष अर्पित करता हूँ। दूध उबलता गया, बुलबुले उठे और एक क्षण में दूध चढ़ने लगा। उसी समय मैया की दृष्टि अचानक चूल्हे की ओर पड़ी। उन्होंने देखा, दूध छलक छलक कर चूल्हे में गिरने ही वाला है। यशोदा के मन में तत्काल ये भाव उठा, अगर दूध चूल्हे में गिर जाए तो पुत्र की उम्र घटती है, ऐसा शास्त्र कहता है, और मैं अपने लाल के लिए अपशकुन कैसे सहन करूं। क्षण भर में मातृत्व का दूसरा रूप जाग उठा। वह घबरा उठी, तेजी से कन्हैया को अपनी गोद से नीचे मुलायम कपड़े पर बैठाया और चूल्हे की ओर दौड़ी। कन्हैया ने जैसे ही ये देखा, उनकी आंखों में आश्चर्य भर गया। अभी तो माँ उनको अत्यंत प्रेम से चिपकाए थी, और अभी अचानक उन्हें अलग कर दिया। कृष्ण का ये बाल स्वरूप सारा संसार चलाता है, पर उस समय वे एक अबोध बालक की तरह रोने लगे। उनके कोमल अधरों से रोने की ध्वनि उठी, मैया। उनकी आंखों में बूंदें भर आई, गाल लाल हो गए, होंठ कांपने लगे। वे दोनों हाथ उठाकर पुकारने लगे, मैया को दूध प्यारा है, पूत प्यारा नहीं। ये वचन किसी बालक का साधारण रुदन नहीं था, ये वो करुण रोष था जो केवल वही बच्चा दिखा सकता है, जो जानता है कि उसकी माँ उसी की तरफ देखने पर संसार भूल जाती है। कन्हैया का क्रोध भी इतना सुहावना था कि वातावरण भी मानो ठहर गया। उनकी आंखों में ऐसा भाव था जैसे कह रहे हों, तुम्हें वह दूध अधिक प्रिय है जिसे मैंने ही गौ माता में रस स्वरूप भेजा, और मैं जो तुम्हारी गोद में जन्म लेने आया हूँ, मैं कम प्रिय हूँ। वहां से थोड़ी दूर खड़े गोप गोपियां इस दृश्य को देखकर मुस्कुरा भी रहे थे और द्रवित भी थे। कन्हैया की लीला को कौन समझ पाए। दूध उबल रहा था क्योंकि वह अपने प्रभु की सेवा करना चाहता था। मैया भागी क्योंकि वे अपने पुत्र की आयु की चिंता कर रही थीं। और कन्हैया रो रहे थे क्योंकि उन्हें अपनी माँ का स्पर्श संसार की हर चीज से अधिक प्रिय था। उधर मैया चूल्हे के पास दौड़ी और हड़बड़ी में दूध का पात्र उतार लिया। ज्यों ही चूल्हा शांत हुआ, उन्होंने राहत की सांस ली। फिर वे तुरंत मुड़कर अपने लाल की ओर देखने लगीं। उन्होंने देखा, कन्हैया धरती पर बैठे बैठे दोनों हाथ फैलाए रो रहे हैं, आंखों में आंसू लुढ़क रहे हैं, होंठ फूले हुए हैं, चेहरे पर मान रोष की प्यारी छाया है। यशोदा का हृदय पिघल गया। वे तेजी से गईं, कन्हैया को उठा लिया, गले से लगा लिया। कन्हैया अब भी सिसक रहे थे। मैया ने उनके गाल चूमते हुए कहा, अरे लाला, तू ही तो मेरे लिए सब कुछ है। दूध क्या, दुनिया भी तेरे लिए छोड़ दूं। कन्हैया ने अपनी बड़ी बड़ी कमल जैसी आंखों से मैया का मुख देखा। उन आंसुओं में भी एक मधुर मुस्कान आ गई। मैया ने उन्हें गोद में लिया और बार बार चूमकर मनाया। कन्हैया ने धीरे धीरे अपना रोना बंद किया और फिर से माँ के स्नेह में लीन हो गए। इस लीला में केवल एक प्रसंग नहीं, मातृत्व की करुणा, बालक की सरलता, भगवान की अद्भुत चेष्टा और सेवक दूध का समर्पण,
सब मिलकर ये दर्शाते हैं कि कन्हैया का हर भाव लीला है और मैया के लिए कन्हैया ही समस्त संसार है। चूल्हे का वह दूध भी पुनः शांति से खड़ा था, मानो वह स्वयं कह रहा हो, प्रभु मेरा कार्य पूर्ण हुआ, आपकी लीलाओं में मैं भी सहभागी बना। और कन्हैया वे मैया की गोद में फिर एक बार विजयी भाव से मुस्कुरा रहे थे, मानो दुनिया से कह रहे हों, मुझसे बढ़कर मैया को कोई प्रिय नहीं।